बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम नंबर 6.4 लिखी है। यहाँ पे राइट की हुई है एन एरोप्लेन, स्टेटमेंट में बता रहे हैं एरोप्लेन विंग्स सॉ क्रॉस द टॉप ऑफ विंग 450 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ एयर ब्लू विंग्स 410 मीटर per second. What is the pressure difference between the top and the bottom? Density of air 1.29 kg and meter cube inverse. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन एंड गिवन डेटा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड गिवन डेटा की स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने गिवन डेटा जो जो हमें यहाँ पे गिवन होगा वो मैंने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। स्पीड हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पीड की वैल्यूज लिख देनी है। हमारे पास एक अपर स्पीड एक लोअर स्पीड है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास V1 जो है, V1 हमारे पास है 450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 450 मैंने यहाँ पे लगा लिया एंड हमारे पास जो V2 है वो किसके इक्वल है, V2 मतलब स्पीड ऑफ एक हमने अपर लेवल की स्पीड लगाई है। अब यहाँ पे मैं लोअर लेवल की लगाऊंगी। ठीक है, लोअर सरफेस ऑन दी स्पीड, तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 410। ठीक है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मैंने V1 एंड V2 राइट कर लिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर हमें दिया हुआ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ना हमने डेंसिटी के मतलब साइन डाल के डेंसिटी को रो टाइप। ठीक है, ये हमारे पास 1.29 kg, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो हमने जो हमारे पास फाइंडिंग डेटा है वो क्या होगा। यहाँ पे ना एक और बात मैं आप लोग को बताती चलूँ कि हमारे पास H1 मतलब हाइट 1 अप्रॉक्सीमेटली है हाइट 2 के, तो ये हम इसको कह सकते हैं जस्ट हमारे पास ये H के इक्वल है। ठीक है, तो हमने जो फाइंडिंग डेटा लिखना है उसमें हमने फार्मूला अप्लाई करना है, वो मैं आप लोग को बताती चलूँ। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस टू फाइंड आउट हमने करना है, प्रेशर डिफरेंस टू फाइंड। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया किस चीज़ को, प्रेशर डिफरेंस को। तो यहाँ पे मैं प्रेशर डिफरेंस लिख रही हूँ। डिफरेंस का मतलब क्या है, हमारे पास P2 माइनस P1। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ये हमारे पास डेल P के इक्वल है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे स्टेटमेंट उसकी लिख लेनी है, मतलब बर्नौली इक्वेशन कंप्लीट यहाँ पे हमने लिखनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो इक्वेशन कैसे हम यहाँ पे राइट करेंगे, कैलकुलेशन में करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ पे मैंने बर्नौली इक्वेशन लिख देनी है। यहाँ पे मैं बर्नौली की इक्वेशन की स्पेलिंग लिखी बर्नौली। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बर्नौली इक्वेशन लिख दी और यहाँ पे ना मैं इसका फार्मूला राइट करूँगी। फार्मूला राइट करने के लिए मैंने लास्ट तक जाना होगा एंड यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी कि P1, ठीक है, P1 प्लस हाफ लिख के 1/2 लिख के, ठीक है, एंड रॉ V1। ठीक है, रॉ V1 इसका स्केयर मतलब डेंसिटी V1 का स्केयर एंड प्लस, ठीक है, अगेन मैंने लिखना है रॉ GH1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है, इसको पूरा फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, इक्वल टू के बाहर में अगेन यहाँ पे P2 लिखूंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ही स्टेटमेंट जा रही है, P2 प्लस हाफ, ठीक है, रॉ एज इज होगा, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे बिकॉज 2 होगा और V स्केयर होगा, एज इट इज रॉ GH। ठीक है, वहाँ पे H1 है तो यहाँ पे मैं H2 लगाऊंगी। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला मैंने राइट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती चलूँ इसको मैंने कैसे अरेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे ना बर्नौली इक्वेशन मैंने अगेन राइट कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो फाइंडिंग डेटा करना है उसको हमने साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं P2 एंड P1 को साइड पे ले जाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है P2 एंड यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव में वो पॉजिटिव में था, साइड में आ गया नेगेटिव में। ठीक है,
और यहाँ पे मैं -P1 लिखूँगी इज़ इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसल आउट होंगे उसको मैं कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते चले हमने कैंसल आउट क्या-क्या स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पे एक और स्टेप मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास H1 मैंने आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली बताया था कि H1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली H2 इज़ इक्वल टू H के, ठीक है। तो जहाँ पे H1 एंड H2 होगा वहाँ पे मैंने जस्ट H लगाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन बताती चलूँ कि 1/2, ठीक है, ये मैंने रॉ लिखा है, एंड V1 इसका स्क्वायर प्लस रॉ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना मैं H जस्ट डालूँगी, ठीक है। तो इसको ना मैंने यहीं पे मतलब रोक ही देना है क्वेश्चन को, इसको चेंज नहीं करना। तो इसको मैं लेके यहाँ पे आऊँगी इस इक्वेशन को, यहाँ से मैंने P1 एंड P2 वगैरह ये तो सारे निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये हमारे पास होगी माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है रॉ, यहाँ पे GH, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये मैंने P2 ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे ना मैंने 1/2 रॉ, ठीक है, एंड V2 एंड V का स्क्वायर ये लिख दिया। तो यहाँ पे ना मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है हाफ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है रॉ, एंड यहाँ पे V1 इसका स्क्वायर माइनस V2 एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास एक तो हमने इनको कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी जो हमारे पास से कैंसल आउट हो रही थी, तो जो कैंसल हो रही थी उनको हमने कैंसल ही कर दिया। तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन इस स्टेप से आ गई है। तो हमने फाइंड आउट, वी नो दैट हमने जो फाइंड करना था वो इक्वेशंस भी हमारे साइड पे आ चुके हैं। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने हाफ लगा लिया, ठीक है, 1/2, एंड यहाँ पे 1/2 तो मैंने लगा लिया एंड मल्टीप्लाई करना है मैंने, ठीक है ना। मैं हमें डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दी थी कि 1.29, ठीक है। तो मैंने हमने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, एंड हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी 1 थी उसकी वैल्यू हमने ऐड करनी है। वेलोसिटी 1 की वैल्यू है 450, ठीक है, एंड 450 ये हमारे पास स्क्वायर हुआ एंड माइनस हमारे पास हुआ 410, ठीक है। तो एंड 410 इसका भी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इनकी वेलोसिटीज़ जो है स्क्वेयरिंग में आ रही है, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ही डाल दिया। तो ये देखते चले हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको इसके ऊपर लगा लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद इनका जो हमारे पास स्क्वेयरिंग है वो खोल लेना है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको डिवाइड किया इस पे 2 पे, तो P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आया हमारे पास 0.64 एंड 5, ठीक है। एंड टू इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आंसर आया 20, ठीक है, 2500, ठीक है, इसका आंसर आया। तो इस आंसर के अलावा यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पे माइनस का साइन ही आएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए 4 4 जा हमारे पास क्या आया 16। तो ये आपने जब कैलकुलेटर से करना है स्केयरिंग 410 लिख के ना होल का स्केयर लिख लेना है, तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा 16 एंड 8100, ठीक है, 16,081 ऐसे ही कर दीजिए कर। और यहाँ पे ना हमने इनको आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है। फिर माइनस के बाद जो इसका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ठीक है, 0.64, ठीक है, एंड 5 इसको मैंने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 34, ठीक है, 34 एंड 400। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो हमारे पास लास्ट जो आंसर आएगा P2 एंड P1, ठीक है, P2 एंड P1 हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 221, ठीक है, एंड 88 पास्कल, ठीक है। तो इसका से यूनिट यही है। तो ये प्रेशर के जो हमारे पास पास्कल आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, 22 यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया है, ठीक है, एंड 188, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड PA, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है
P2 माइनस P1, ठीक है। यहाँ पे अगेन P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे आप देखते चलें। अब यहाँ पे ना ये 10⁻³ हमारे पास किसकी इक्वल है, k की इक्वल है। जस्ट हमने पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो वो 22 है एंड हमारे पास ये जो है हमारे पास k है, ठीक है, एंड ये p है, ठीक है ना। कि हमारे पास इसका हमारे पास किलो पास्कल के हवाले से आ गया है, के पास्कल 22 के पास्कल, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।